हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का कहानी है तीन जादुई चोर, राजू, सुमित और सोहन। तीनों बहुत अच्छे मित्र थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी ढूंढने में जाता है। तीनों रोज सुबह नौकरी का तलाश में निकलता है। फिर शाम को तीनों निराश होकर ही घर लौटते हैं। अरे यारो क्या करें, नौकरी ढूंढते ढूंढते इतने दिन हो गए, कैसी भी नौकरी नहीं मिल रही। हाँ भाई, हमारी तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ बेकार चली गई। इतना पढ़ने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिल रही। सोहन भैया, आजकल पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पैसा भी होना चाहिए। पैसा देखकर ही नौकरी मिलती है। ये बात तो सही है, रिश्वत से ही सारे काम होते हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो। समझ नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। गांव से भी लगातार फोन आते रहते हैं। रोज पूछते हैं मिल गई नौकरी, कब कमाना शुरू करोगे। सबकी बातें सुन सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। कहाँ से दूं पैसे, चोरी करूं या किसी के घर में डाका डालूं। भाई अगर यही सब रहा तो हमें चोरी ही करनी पड़ेगी। हाँ सोहन भाई, तुम सही बोल रहे हो। मुझे तो लगता है हमें यही काम करना चाहिए। ईमानदारी में कुछ नहीं रखा, क्यों ना हम तीनों मिलकर चोरी करें। राजू की बातों से सोहन राजी हो जाते हैं, लेकिन सुमित गुस्सा में आ जाते हैं। फिर राजू और सोहन सुमित को ऐसे ऐसी परेशानी दिलवाता है। सुमित वो चोरी करने के लिए राजी हो जाता है। फिर अगले ही रात को हाँ भाइयों, तैयार हो तुम दोनों अपने अपने काम पर निकलने के लिए। हाँ हाँ, हम तैयार हैं। फिर तीनों दोस्त चोरी करने के लिए एक बुढ़िया का घर में घुस जाता है। अरे भाइयों, लगता है इस घर में कोई नहीं है, चोरी करना आसान हो जाएगा। तभी एक बुढ़िया औरत खांसते हुए कमरे से निकलता है। हे भगवान जी, कैसी जिंदगी है। प्यास लगे तो कोई पानी पकड़ाने तक को नहीं है। चलो, जैसी आपकी इच्छा। बुढ़िया ऐसा बोलकर पानी पीकर अपना कमरे में चला जाते हैं। अरे ये अम्मा तो बहुत बूढ़ी है, बेचारी कितनी परेशान है। हाँ हाँ, हम भी देख रहे हैं। तू चुप हो जा, ज्यादा बोल मत, आवाज चली गई तो बेकार में पकड़े जाएंगे। तो तीनों उस बुरी औरत का सोने का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उस बुरी औरत सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत बेचैनी हो रही है, नींद भी नहीं आने का नाम ले रही। नींद आएगी भी कैसे, जब तक ये पैसे बैंक में जमा नहीं होंगे तब तक मुझे चैन की सांस नहीं आएगी। आखिर एक यही तो है मेरे बुढ़ापे का सहारा, जिससे मैं अपना बचा कुचा वक्त गुजार सकती हूँ। वरना तो मुझ बूढ़ी औरत को कौन आकर पूछेगा। राजू भाई, ये बूढ़ी औरत तो बेचारी खुद परेशान है। अगर हमने इसके पैसे चुरा लिए तो बेचारी हमें बहुत बद्दुआ देगी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, बेचारी ने अपने मुश्किल वक्त के लिए पैसे रख रखे हैं। उन दोनों का बात सुनकर राजू का भी चोरी करने के लिए मन बदल जाता है और तीनों किसी दूसरे घर में चोरी करने के लिए जाता है। वहाँ पर जैसे ही चोरी करने के लिए घुसते हैं, एक बुरा आदमी चार पाँव पे लेटा रहा। वहीं पर एक बुरी औरत अपनी जवान बेटी से बात कर रही थी। ये सुना बेचकर अपना पापा को ऑपरेशन कराना है और रोने लगते हैं। तीनों दोस्त उस बुरी औरत का परेशानी देखकर तीनों दोस्त दुखी हो जाते हैं और वहाँ से बिना चोरी के आ जाता है और आकर तीनों दोस्त पैर का नीचे बैठ जाता है। तभी एक मूर्ति देखा है, टूटा हुआ मूर्ति है। भाई ये काम हमारे बस की नहीं है, हम चोरी नहीं कर सकते, चोरी करना आसान नहीं है। हाँ भाई, सही बोल रहे हो। अब क्या करेंगे? करेंगे क्या, कल फिर चोरी करने चलेंगे, लेकिन कल किसी अमीर घर में चोरी करने चलेंगे जिनको हमारी चोरी से कोई फर्क ना पड़े। तुम किस सोच में पड़ गए? मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरे पास ऐसी शक्ति होती जिससे मैं उन सभी रिश्वत लेने वाले और काला धन कमाने वालों को पता लगा लेता, फिर हम उसी घर में जाकर चोरी करते। हाँ, और मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाती जिससे हम गायब होकर उन रिश्वतखोरों के घर में आसानी से चोरी भी कर लेते और कोई हमें देख भी नहीं पाता। हाँ हाँ हाँ, और मुझे ऐसी शक्ति मिल जाती जिससे मैं उनकी तिजोरी का ताला तोड़कर आराम से चोरी कर सकता। और ये बोलकर तीनों जोर जोर से हंसने लगता है। तभी मूर्ति से आवाज आता है। तथास्तु। तीनों आवाज सुनकर डर जाते हैं और डर कर अपना रूम पे चला जाते हैं। तब वहाँ जाकर तीनों दोस्त सो जाता है। अगला दिन सुबह उठकर अरे राजू भाई, सुमित भाई, मुझे रात को सपने में एक ऐसा घर दिखाई दिया जिसमें बहुत सारा काला धन था। अरे सोहन भाई, वो सिर्फ बातें थी, जैसा हम बचपन में सोचते थे, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। बचपन में तो हमें पता ही नहीं क्या क्या सोच लेते थे। बचपन में हमारी हुई बातें सच थोड़ी ना होती थी जो आज सच होंगी। क्या पता भाई सच हो जाए। एक बार कोशिश तो करते हैं। जो जगह सोहन भाई ने सपने में देखी है, चलो उसी घर पर आज हम चोरी करने चलेंगे। ठीक है राजू, तुम कहते हो तो हम चलते हैं।
ये बोलकर रात होते ही तीनों दोस्त मिलकर चोरी करने के लिए जाता है, जहाँ पर सोहन ने अपना सपने में देखी थी। सोहन भाई, तुम्हारा सपना तो मुझे सच लग रहा है। अरे भाई, अब हम तीनों मिलकर अंदर चलते हैं, पर उससे पहले राजू, तू एक बार चेक कर ले कि तेरी शक्ति असली है या नकली। राजू अपना शक्ति का पता लगाने के लिए उस बिल्डिंग का चौकीदार का सामने जाता है, लेकिन चौकीदार ऐसे आराम से बैठा था जैसे कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वाह, इस चौकीदार को तो मैं दिखाई ही नहीं दे रहा। तो सोहन और सुमित का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। हाथ पकड़ते ही दोनों गायब हो जाता है। तीनों उस घर के अंदर घुस जाता है। सुमित, मेरा और सोहन का काम तो हो गया, अब तुम्हारा काम शुरू करो। जैसे ही राजू ने उस पिंजरे को हाथ लगाया, वो अपने आप खुल गया और वहाँ से सारा पैसा भर के तीनों गायब हो गया। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ, इतने पैसे मैंने पहली बार देखे हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इन पैसों से गरीबों की मदद करें। हाँ, तुम बोल तो ठीक रहे हो। फिर वो तीनों जब भी कोई रिश्वत लेता है और उस पैसे को रात को जाकर चोरी करता है और उस पैसे को गरीबों को मदद करता है। फिर एक दिन सोहन भाई, आज रात कोई ऐसा अमीर पैसे वाला घर का सपना देखना जिससे उस बच्ची के दिल का ऑपरेशन हो सके। उस छोटी बच्ची के ऑपरेशन में बहुत पैसा चाहिए, तुम्हें पता है ना? हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। जो मेरी शक्ति मुझे दिखाएगी वही तो सपना देखूंगा। अब तक हमने जितनी भी चोरी की है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चोरी करनी पड़ेगी हमें। और तीनों दोस्त का बात एक पुलिस वाला ने सुन लेता है और चोरी का बात सुनकर वो तीनों दोस्त को लॉकअप में डाल देता है। हाँ, अब बताओ, ये क्या चोरी की बातें चल रही हैं? और तुम सपना देखकर चोरी करते हो, ये सब क्या माजरा है? पुलिस वालों ने डंडा दिखाकर उन तीनों दोस्त को डर दिखाता है और तभी तीनों दोस्त डर के उस जादुई मूर्ति के बारे में बोलता है और साथ साथ ये भी बोलता है हम लोग चोरी करके गरीबों की मदद करते हैं। अच्छा, तुम चोरी करके गरीबों की मदद करते हो? अगर ये बात गलत निकली तो तुम तीनों को अच्छे से रिमांड पर लूंगा। और पुलिस वालों ने गांव में जाके गांव का लोगों को पूछताछ करता है और चोरों का बात को विश्वास होता है। मैंने तुम्हारे बारे में पूछताछ की, तुम सच बोल रहे हो। तुम एक अच्छे 3 जादुई चोर हो जो दूसरों की मदद करने के लिए चोरी करते हो। तुम चोरी करने के साथ साथ एक अच्छा काम भी कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और तीनों जादुई चोर दोस्त मिलकर गरीबों का मदद करने लगता है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।